कितने महिला और पुरुष और कितने लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ठीक है कर लो, पर कभी गाय के पक्ष में भी इन लोगों ने विरोध किया कि गाय के पक्ष में हम सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं। ये कलयुग अब घोर कलयुग चालू हो गया है। जिसकी बातें करनी चाहिए उसकी बातें नहीं करते लोग, जिसकी आवाज उठानी चाहिए उसकी आवाज नहीं उठाते। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसे और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसे बदनाम कर दो, ताकि इसकी आवाज फिर कोई ना सुने। अभी यही हुआ, एक छोटा सा षड्यंत्र चला, वो आप लोग समझ नहीं पाए, उस षड्यंत्र में आपको समझाता हूं। क्या हुआ, मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के गुटखा छुड़ा दिया, मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के शराब छुड़ा दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुना सुना के सत्संग करा करा के लोगों को गुटखा छुड़ा दिया और शराब छुड़ा दी। तो क्या हुआ, हमने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा शराब छोड़ दी। तो फिर मीडिया वालों को लगा, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कुछ लोग, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो गुटखे का प्रचार करते हैं। आप बताइए, सारे अधिकांश न्यूज़ चैनलों में गुटखे का प्रचार आता है कि नहीं आता है? और उसका प्रचार आता है जुए का, जुए के ऐप डाउनलोड कराने का। अब ये न्यूज़ चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये संत लोग तो हमारी लुटिया डुबा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे, गुटखे का प्रचार अब नहीं चल रहा है क्योंकि संत लोगों ने मना कर दिया। युवा जाग गए, अब युवा लोग गुटखा नहीं खाते, युवा लोग अब जुआ नहीं खेलते। भाई जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो नहीं खेलेगा। तो ये कुछ न्यूज़ चैनलों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि ये दो लोग, पूज्य प्रेमानंद जी और दास अनिरुद्ध, हम दोनों ने खूब गुटखे का, शराब का, गलत चीज़ों का विरोध किया, तो हम दोनों के खिलाफ न्यूज़ वालों ने हल्ला बोल दिया कि इन दोनों को बदनाम करो, और इन दोनों को बदनाम कर देंगे तो फिर गुटखा धड़ल्ले से बिकेगा, फिर जुए का विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा। आज जो सच्चाई की आवाज उठाता है, लोग उसी की आवाज बंद करना चाहते हैं। आप मत बोलिए। अब एक न्यूज एंकर बोल रही थी कि आप वैश्या को वैश्या क्यों कह रहे हैं, तो उससे पूछो कि क्या कहें। गुटखे का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, आम जनता बताएगी, आप आम जनता निर्णय करेगी, जनता जनार्दन निर्णय करेगी कि बताइए इस देश में क्या गौ हत्या का विरोध नहीं होना चाहिए, क्या गुटखे का विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन इस देश में गौ हत्या का विरोध नहीं होता, गुटखे का विरोध नहीं होता, मोबाइल पर जुआ के ऐपों का विरोध नहीं होता, क्रिकेट के नाम पर चल रहे जुआ का विरोध नहीं होता, पूज्य प्रेमानंद जी का और अनिरुद्धाचार्य का विरोध होता है। क्योंकि हम सत्य की आवाज उठाते हैं, सनातन की आवाज उठाते हैं, तो विरोध हम संतों का होगा, लेकिन गलत चीज का विरोध। आप समझ रहे हैं षड्यंत्र खुलेआम। यदि फिर भी आपको ना नजर ना आए तो फिर धृतराष्ट्र मत बनिएगा, क्योंकि यदि आंखों में पट्टी बांध ली जाए तो भी महाभारत को टाला नहीं जा सकता। इसलिए पितामह भीष्म बन के चुप मत बैठिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए। हमारा विरोध करके क्या पाओगे? विरोध करना है तो उन गलत चीजों का विरोध करिए जो ऑलरेडी गलत हैं। हमारे भारत में अभी एक मुसलमान, एक संत बन के, हिंदू संत बन के, छिंगुर बाबा, वो लड़कियों को ले जाके बेच देता था 10 लाख में, 15 लाख में। उसके खिलाफ मीडिया ने इतना बवाल नहीं मचाया जितना पूज्य प्रेमानंद जी के लिए और मेरे लिए मचाया। सोचिए, कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदू संत बन के गलत करके चला गया, उसके खिलाफ मीडिया इतना नहीं बोलती, लेकिन हिंदू संतों के लिए इतना बोलती। आप लोगों को नहीं लगता कि अब ये एक तरफा
हिंदू विरोधी बन गई है मीडिया, सनातन विरोधी हो गई है। वो तो आप जनता जनार्दन ने साथ दिया, वो तो आप जनता जनार्दन साथ रहे, इसलिए मीडिया को झुकना पड़ा और उनको ये सब उनका ये फ्लॉप हो गया जो उन्होंने कार्य चलाया जनता की एकता के कारण। क्योंकि जनता समझ गई ने कि मीडिया किस तरह का गलत प्रचार कर रही है। अभी भी मीडिया गलत प्रचार करने में लगी है। इसलिए आप सबको जागरूक होना चाहिए। और मीडिया जो दिखाती है वो सच नहीं झूठ ही दिखाती है। मीडिया का क्या काम बन गया आजकल पता है? जैसे गांव में एक आदमी होता था, वो सबको लड़ाता रहता था। इससे जाके उसको लड़ा दिया, उससे जाके उसको लड़ा दिया, दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा। ऐसे आजकल मीडिया करती है, संतों को संतों से लड़ा देती है, नेताओं को नेताओं से लड़ा देती है, हिंदू मुस्लिम लड़ा देती है और दूर बैठ के बढ़िया गुटखा बेचती रहती है। हर बीच बीच में ऐड लगाएगी गुटखा का, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगी और गुटखा बेचेगी, संत संत को लड़ाएगी और गुटखा बेच देगी। जैसे गांव में पहले के लोग लड़ाने वाले नहीं होते थे, ऐसे आजकल ये मीडिया कर रही है। कुछ मीडिया, कुछ लोगों का यही काम है गुटखे का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम का दिखा। दिन भर टीवियों पे आजकल न्यूज़ों पे क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके सिवा कोई न्यूज़ है? अभी बिहार में बाढ़ आई तो लोगों के घर बह गए। बिहार में क्या आई? बाढ़। क्या बह गए? वो खबर न्यूज़ ने नहीं चलाई कि घर बह गए, आदमी बेघर हो गया। भारत में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है। मैंने कहा कि न्यूज़ चैनलों को बात करनी चाहिए किस पर? भाई बाढ़ हर साल क्यों आती है? बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं 3 साल के अंदर बाढ़ ही खत्म कर दूं, बाढ़ ही नहीं आएगी। बताइए बाढ़ का समाधान हो सकता है कि नहीं? क्या समाधान है? समाधान ये है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जिस नदी में ज्यादा बाढ़ आती है उसको छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा, और उस छोटी नदी को एक छोटी नदी से और जोड़ दिया जाए। तो जब नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो जो गलियों में और शहरों में और गांव में पानी घुसता है वो बट जाएगा। हर साल हजारों करोड़ निकलता है बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटने के लिए। अरे 2-3 साल का 1,000 करोड़ 3,000 करोड़ जोड़ लो, 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ में नदियों को नदियों से जोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ। अब बताइए नदियों को नदियों से आज तक आज़ादी के 77 साल होने के बाद भी आज तक भी नहीं जोड़ा गया, और आज भी बाढ़ प्रभावित है, लोगों के घर बह रहे हैं। इस पर मीडिया डिबेट नहीं करती कि चलो नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए। डिबेट किस पर करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के ही तो कहा है। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के तो कहा है, तो तुम्हें ज्यादा ही मन है तो तुम घुमाओ, फिर दुनिया भर में घुमाओ सबके सामने, हमें क्या दिक्कत है? अब बताइए कि डिबेट किस पर होनी चाहिए? हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, क्या ये भारत की समस्या नहीं है? इस पर मीडिया कोई, क्योंकि मीडिया वो काम करती है जिससे टीआरपी मिले और उसके गुटखा तंबाकू बिकती रहे। बोलो हाँ। इसलिए आप जनता जनार्दन को समझना होगा कि हम अपने, आजकल सनातनी भारतीय व्यक्ति अपने हित की बात किससे कहे? नेताओं से कहे, नेता नहीं सुनते, मीडिया से कहे, मीडिया नहीं सुनती। आम व्यक्ति, अब बताइए जिन लोगों के घर बह गए बाढ़ में, वो अपना दुख किससे कहें? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम किया जाए? हर साल बाढ़ क्यों आती है ये बताइए? जब समाधान है तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस पर मीडिया को नहीं आवाज उठानी चाहिए? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग सड़कों में आ गए कि चलो अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। ऐसे आप भी बाढ़ के खिलाफ आवाज उठाते तो जागरूकता आती और लोग बाढ़ के खिलाफ जागते। दूसरी समस्या भारत की, पहली तो बाढ़ है, इसलिए हम सबको मिलकर बाढ़ के लिए काम करना चाहिए और बाढ़ ना आए इस पे विचार करना चाहिए। दूसरी समस्या है कि जैसे शिक्षा,
आज बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है कि आप पढ़ा ही नहीं पाओगे। हम चाहते हैं कि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने लंदन को देखा, अमेरिका को भी देखा और भारत को भी देखा, सभी देशों को देखा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और सामान्य व्यक्ति का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता है। क्यों? अमेरिका में भी ये हाल है कि नहीं? हाँ या ना? अमेरिका में ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में सामान्य टैक्सी वाले का बच्चा भी पढ़ता है। हाँ या ना? तो ये समानता है कि नहीं? अब ऐसी समानता भारत में भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का बेटा जहां पढ़े वहीं रिक्शे वाले का बेटा पढ़े। लेकिन मुख्यमंत्री और नेताओं के बेटे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और रिक्शे वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल में भी क्या हाल है आप सब जानते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समान हो। अब ऐसी है कि बड़े आदमी के लिए अलग शिक्षा हो, गरीब के लिए। इस विषयों पर क्या मीडिया को नहीं बोलना चाहिए? समानता की बात करते हैं भारत में कि लोग चलो समान होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, पर समानता लाइए भी तो, शिक्षा में समानता लेके आइए। क्यों जी? शिक्षा में समानता की जरूरत है कि नहीं? शिक्षा में समानता की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य में समानता की जरूरत है। आज पैसे वाला तो इलाज करा लेता है, पर गरीब आदमी जरा सी बीमारी से मर जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। समानता। अच्छा, अमेरिका में मैंने सुना कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो पहले हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज कराते हैं, बाद में पैसे की बात करते हैं। ये सही है कि गलत है? यहाँ इंसान की कदर है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल कैसे हैं कि पहले वो कहते कि पैसे लाओ। अब जैसे अपने भारत में कोई बीमार पड़ जाए तो वहां पे क्या कहेंगे कि पहले पैसे लाओ, पैसे नहीं हैं तो तब तक वो तड़पता रहेगा। अब बताइए, क्या ये इस पर विचार नहीं होना चाहिए? कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। आपके पिताजी मर गए, उनको भर्ती कर लेंगे, 1-2 दिन भर्ती करके पैसे लेके छोड़ देंगे। ये सही है या गलत है? अब बताइए, इस पर मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए? लेकिन इस पर मीडिया कभी बोलती नजर नहीं आई कभी सुना आपने कि इस पर डिबेट चल रही है? आज उत्तर दो। भारत की जो मूल जरूरतें हैं उन पर मीडिया कभी बातें नहीं करती। वो बातें किस पे करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी। और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। आपको क्या लगता है मीडिया फ्री में कोई खबर चलाती है? बताइए। हजारों करोड़ बॉलीवुड दे देगा मीडिया को, तो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा, जो खबर का, वो चलाती रहेगी। और आम जनता को लगेगा कि संत खराब है, और वो संतों की बन जाएंगे विरोधी। अभी कितने सोचिए, जो प्रेमानंद जी का दर्शन करते थे, पूज्य प्रेमानंद जी का, अब देखिए मीडिया के भड़कावे पे वो पूज्य प्रेमानंद जी को कुछ लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भड़का दिया। मीडिया ने, और लोग मीडिया के भड़कावे में आ गए और मीडिया भड़का के चली गई, उससे तो पैसे मिल गए। अब आप लड़ते रहो आपस में, अपने संतों का करते रहो अपमान, हैं? अपने संतों का करिए अपमान। आप अपमान करके पाप रखिए, आपस में लड़िए। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया, और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। अंग्रेजों का वही चुरा लिया कॉन्सेप्ट। आज न्यूज क्या कर रही है? कुछ न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूज चैनल फूट डालो शासन करो कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, और मस्त अपना चल रही है गुटखा बेचो, दाने दाने में केसर का दम। हर टीवी न्यूज चैनलों पे यही चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। टीआरपी बना के बेचना क्या है उनको? गुटखा बेचना क्या है?
मोबाइल पे जुए का ऐप, कितने धड़ल्ले से जुए के ऐप चल रहे हैं, वो सारे बॉलीवुड के लोग जुए के ऐप का प्रमोट कर रहे हैं। तो बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड न्यूज मीडिया को पैसा दे देता है कि आप चलाओ खबरें, संतों को करो बदनाम, और लोग समझते नहीं और आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दिन सनातन को ये मीडिया ले डूबेगी, सनातन संस्कृति को मीडिया। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। अब बताइए, वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो इन न्यूज वालों से कि क्या कहें, क्या कहें फिर? इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। न्यूज वालों को चिंता है, क्योंकि न्यूज वालों को पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले कुछ। सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है, और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। दुर्योधन दुशासन ने उतारा ही तो था, दुशासन ने कपड़े तो उतारे थे। द्वापर में कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो जाता था, और कलयुग में कपड़ा पहनने का कह दो तो मीडिया महाभारत कर रही है। युग बदल गया क्यों? पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे, और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। शकुनी का सारा काम मीडिया ने संभाल रखा है। जो काम तब शकुनी का था महाभारत के टाइम पे, वही काम अब किसका है? मीडिया का। कुछ मीडिया के लोग हैं, बहुत सारी मीडिया अच्छा भी करती है, लेकिन कुछ लोग तो, कुछ मीडिया कर्मी तो गलत हैं ही, गलत काम कर रहे हैं। गलत मतलब शकुनी की तरह समाज को भड़का रहे हैं, संतों को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सनातनी संत लोग भी इस बात से डर जाते हैं कि यार हमारे बारे में मीडिया कुछ चला ना दे। लोग डरते हैं, और मीडिया यही तो चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें। मीडिया यही चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें, क्योंकि हमारे बारे में कुछ बोला तो हम गलत चला देंगे। चला दो, केवल ये दास अनिरुद्ध ऐसा है जो ऐसा बोल पा रहा है, किसी की ताकत नहीं इतना बोलने की, क्योंकि सच बोलने से भी लोग डरते हैं। सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि जमाना झूठ का है। झूठ का इतना बोलबाला है कि अब सच कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि सच बोलते रहना चाहिए। मीडिया जो कर रही है वो सनातन के लिए ठीक नहीं है। शकुनी ने जो किया वो दुर्योधन के लिए सही नहीं था। ऐसे शकुनी का पूरा काम, शकुनी मामा का आज पूरा काम मीडिया निभा रही है, कुछ मीडिया। इसलिए ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं, अब सोचिए इन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा तो फिर ये मीडिया किसकी सगी है? और हम कहते सगे मत बनो, पर सच तो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? संत समाज भी डरता है कि यार कौन मीडिया से पंगा ले। लेकिन देखो, बिना युद्ध के, बिना लड़ाइयों के निष्कर्ष नहीं निकलता। सनातनियों को केवल मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी न्यूज चैनल खोल के देखेंगे उसमें अधिकांश न्यूज चैनल वाले उन लोगों को बुला के बिठा लेते हैं जो मुसलमानों का और गलत चीज़ों का बहुत सारे आपस में लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान, और फिर हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। आज तक बताइए कोई भी पिक्चर
आज तक बताइए कोई भी पिक्चर चर्च के खिलाफ बनी? कोई भी पिक्चर वहां मस्जिद के खिलाफ बनी? लेकिन मंदिरों के खिलाफ कितनी मूवियां बन गई। आश्रम जैसी मूवी बनी एक। कौन सी मूवी बनी? आश्रम जैसी मूवी बनी, और उस मूवी में संतों को इतना गलत दिखाया गया कि जो युवा, जो लड़के उस आश्रम मूवी को देखेंगे वो संतों के विरोधी हो जाएंगे। तो केवल संत ही पूरी मीडिया के टारगेट में है कि नहीं? बॉलीवुड हो चाहे मीडिया हो, संत लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। कोई मौलाना के खिलाफ कोई मूवी बनी हो तो बता दीजिए, बोलो। कोई पादरी के खिलाफ मूवी बनी हो तो बताइए। तो सवाल खड़ा हुआ कि केवल सनातन के संतों के खिलाफ क्यों? ये सवाल है, बताइए। और इसमें कोई मीडिया नहीं बोलती कि भाई आपने ये मूवी क्यों बना दी, तो गलत है, संतों के खिलाफ क्यों बनी? भाई जो संत गलत है उसे गलत कह के बोलिए। अब बताइए कि पूज्य प्रेमानंद जी कहां गलत थे? पर जिसे विरोध करना है तो वो अच्छे का भी ना विरोध कर रहा है। लोग कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, चलो हमारे बिगड़े बोल, तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो नहीं बिगड़े थे बोल, विरोध तो उनका भी किया लोगों ने। जिसे विरोध, वो विरोध किसी संत के वक्तव्य का नहीं कर रहे हैं, वो विरोध संतों का कर रहे हैं। संतों की बातों का विरोध नहीं है, वो विरोध किनका है? संतों का। क्योंकि बॉलीवुड और मीडिया इस बात से डरे हुए हैं कि सारे लोग संत लोगों की बात सुनने लग गए तो हमारा गुटखा कौन खाएगा, फिर जुआ कौन खेलेगा, फिर हमें प्रचार का ऐड कैसे मिलेगा। तो इनको, इनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसलिए प्रभावशाली संतों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि इस मीडिया के षड्यंत्र को आप सब समझें। जिस तरह से हो वो संतों को ही टारगेट पे लिए। सवाल पूछता हूं ना मैं कि इतनी सारी मूवियां बनी, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसकी मूवी बन गई। भाई हमारी आस्था है, सनातन की वर्षों से आस्था है, दूध चढ़ा। आज तक इसकी मूवी क्यों नहीं बनी? शराब पीने से कितनी महिलाएं, उनके पति की मृत्यु हो गई, शराब पीने से कितने घर उजड़ गए। भारत में शराब सबसे बड़ा दुश्मन है। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया शराब के चक्कर में, बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया शराब के चक्कर में। कितनी स्त्रियां परेशान हैं। एक स्त्री मुझे मिली, बिहार की थी, मैं कथा करने गया बिहार, वहां एक महिला के घर में गया, झोपड़ी में रहती थी बेचारी। बोली महाराज जी मेरे पति 9 महीने बाद आए हैं, दिल्ली में काम करते हैं, 12,000 रुपये महीना मिलता है मेरे पति को, लेकिन 9 महीने बाद आए हैं और 1 रुपये लेकर नहीं आए। मैं इंतजार करती रही कि पति आएंगे तो बच्चों को कपड़े लाएंगे। नंग धड़ंग उनके बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे। अकेली महिला 3 बच्चों को क्या करके पाले? रोटी तो खाएंगे ना बच्चे। अब वो 9 महीने बाद आया और पूरा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। शराबी था, 1 रुपया घर में नहीं देता। अब बताइए शराब के कारण कितनी स्त्रियां परेशान हैं या नहीं? तो क्या शराब के खिलाफ कोई मूवी बनी आज तक? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। और बताइए मीडिया चुप है। मीडिया तब बोलेगी जब पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे, पर बॉलीवुड कुछ बोलेगी तो बॉलीवुड का तो महिमा मंडन करेंगे, वाह ये तो सुपर डुपर स्टार हैं। गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रही है, कोई विरोध नहीं करता। कोई महिला आयोग खड़ा नहीं होता कि भाई आप जुए का प्रचार क्यों कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कुछ बोलेंगे, पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे तो महिला आयोग खड़ी हो जाएगी। गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हो रही है? छिंगुर बाबा ने महिलाओं की तस्करी की, महिलाओं को बेच दिया बाजार में, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हुई? बताइए। छिंगुर बाबा का पुतला नहीं जलाया गया जिसने महिलाओं को 10-10 लाख में बेचा।
अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाया गया।